हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय डीआर देव कौशिक यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की। जो हमारी सीरीज चल रही थी उसमें हमने देखा था पिछले लेक्चर में मध्य प्रदेश का भूगोल। मध्य प्रदेश भूगोल के अंतर्गत देखा था हमने मध्य प्रदेश का भौगोलिक विभाजन। उसके अंतर्गत देखा था हमने मध्य उच्च प्रदेश देखा था। इसके जो कि मध्य उच्च प्रदेश में क्या क्या चीज़ें हैं जो हम देखेंगे, और उसी के साथ देखा था हमने बुंदेलखंड का पठार, नर्मदा सोन घाटी, रीवा पन्ना का पठार। इस प्रकार के जो हमने कुछ पठार देखे थे। क्लियर। तो अभी हम देखने वाले हैं मध्य भारत के पठार में कि मध्य उच्च प्रदेश में मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार। हम अभी ये दो पठार जो है कि देखने वाले हैं। तो अभी हम पहला ये पठार लेते हैं, मध्य भारत का पठार। यह मध्य भारत पठार के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें हैं, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसकी स्थिति क्या है, इसके अक्षांश से अक्षांश की स्थिति क्या है। तो हम देखते हैं इसके अक्षांश की स्थिति क्या है। तो 24 डिग्री से 26 डिग्री 48 मिनट जो है कि उत्तरी अक्षांश से, 74 डिग्री 50 मिनट से 69 डिग्री 10 मिनट पूर्वी देशांतर के मध्य जो है कि इसकी स्थिति है, किसकी, मध्य भारत के पठार की। क्लियर हुआ। अब देखें उत्तर जो है कि मध्य भारत का जो पठार था, हमारा ऊपर वाला इलाका जो था, यहाँ से ऐसा वाला इलाका जो था यहाँ पर, तो ये जो इलाका था यहाँ पर मध्य भारत का पठार था। और यही पठार में उत्तर में, यहाँ की उत्तर दिशा यहाँ पर थी, तो उत्तर में क्या था, उत्तर का मैदान था। ठीक है। और दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर दक्षिण में हमारे पास क्या था, यहाँ पर था मालवा का पठार। तो दक्षिण में क्या होगा हमारा मालवा का पठार। क्लियर हुआ। अब हम बात करें पूर्व दिशा की। तो पूर्व दिशा में हमने देखा था इधर कोने में हमारा ऊपर से यहाँ पर क्या बसा हुआ था, बुंदेलखंड का पठार यहाँ पर, है ना। तो यहाँ पर बुंदेलखंड का पठार था। इधर पश्चिम की बात करें तो अपन ने देखा था कि पश्चिम में अपने राजस्थान और गुजरात राज्य थे, है ना। इसके बाद में इस मध्य भारत के पठार का बात करें तो इसका अन्य नाम क्या था, इसको मध्य भारत के पठार को अपन चंबल प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो ये जो है कि ऐसे मध्य भारत के पठार को चंबल प्रदेश के नाम से जाना जाता है। यहाँ की मध्य भारत पठार की जलवायु कैसी है, तो हम यहाँ की जलवायु देखते हैं। जलवायु यहाँ पर क्या है कि गर्मियों में अधिक गर्मी होती है और सर्दियों में अधिक सर्दी यहाँ पर होती है। और साथ ही साथ यहाँ पर वर्षा की बात करें तो यहाँ पर 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है, मतलब 75 सेंटीमीटर से कम वर्षा कहाँ पर होती है, हमारे मध्य भारत के पठार में। अब बात करें अपन इसी चंबल को क्या बोलते हैं, उप आर्द्र प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। चंबल को, ये मध्य भारत के पठार को, चंबल एरिया को उप आर्द्र प्रदेश के नाम से जाना जाता है। बात करें यहाँ की नदियों की तो यहाँ पर नदियाँ कौन कौन सी है, यहाँ पर नदियाँ हैं चंबल, पार्वती, सिंध, कुंवारी और कूनू नदियों का यहाँ पर आगमन है। इसके बाद यहाँ से निकली। इसके बाद में प्रमुख जिले, तो ये मध्य भारत का पठार किन किन जिलों में है तो वो जिले देख लेते हैं। तो वह है ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी का जो है कि कुछ भाग आता है। इसके बाद में नीमच, मंदसौर, ये वाला भाग इधर से निकल के ये आता है। क्लियर हुआ। ये अपन ने प्रमुख जिले देखे। बात करें यहाँ पर मिट्टी की तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी है, तो यहाँ पर मिट्टी कौन सी, जलोढ़ व काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है मध्य भारत के पठार में। बात करें यहाँ पर चट्टाने की तो यहाँ पर कडप्पा चट्टान और बिंदु शिखरम की चट्टानें यहाँ पर पाई जाती है। तो इस प्रकार से अपन ने देखा कि मध्य भारत का पठार ये स्थिति रही है। क्लियर। अब हम बात करें रीवा पन्ना के पठार की। आखिर रीवा पन्ना का पठार कहाँ पर था, तो यहाँ पर अपन ने देखा था कि ये जो हमारा मैप था ये, है ना, तो ये हमारे मैप में यहाँ पर इधर का पन्ना जो था, यहाँ पर था रीवा पन्ना का पठार। तो इस रीवा पन्ना के पठार की स्थिति देखें तो इसकी स्थिति क्या है, तो इसकी स्थिति है कि 23 डिग्री 10 मिनट से उत्तरी अक्षांश से 25 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 78 डिग्री 4 मिनट पूर्वी देशांतर से 82 डिग्री 18 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसकी रीवा पन्ना के पठार की स्थिति मानी जाती है। क्लियर हुआ। अब इस पठार का अन्य नाम क्या है, तो इस पठार का अन्य नाम है विंध्य कगारी क्षेत्र। यह कर्क रेखा के ऊपर स्थित है। यह विंध्य कगारी क्षेत्र जो है हमारे कर्क रेखा के ऊपर स्थित में है। ऊपर में जिले और नीचे में जिले कौन से हैं, मैं आप लोगों को ये भी करवाऊंगा। क्लियर। अब बात करें यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार की जलवायु की, तो यहाँ पर तापमान, यहाँ का तापमान जो होता है वो 40 डिग्री से लेकर 42.5 सेंटीमीटर तक का तापमान यहाँ पर रहता है। यहाँ पर मतलब गर्मी की बात करें तो, है ना। और बात करें यहाँ पर सर्दियों की, मतलब सर्दी की, तो सर्दी यहाँ पर सर्दी का तापमान जो रहता है हमारे 125 सेंटीमीटर का तापमान रहता है। मतलब वर्षा की बात करें, सर्दी नहीं, वर्षा की बात करें अपन तो वर्षा यहाँ पर कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। ठीक है। अब बात करें अपन यहाँ पर मिट्टी की, तो मिट्टी कितनी, कौन सी मिट्टी है, तो रीवा पन्ना के पठार में लाल पीली मिट्टी और काली मिट्टी पाई जाती है। क्लियर हुआ। अब बात करें यहाँ पर चट्टाने की, तो यहाँ पर कडप्पा एवं बिंद सेल समूह की चट्टानें
पाई जाती है। रीवा पन्ना के क्षेत्र में कडप्पा एवं विंध्य शैल की चट्टानें पाई जाती है। बात करें यहाँ पर नदियों की, तो यहाँ पर केन, टोंस, सोनार, इस प्रकार की अन्य नदियाँ यहाँ पर पाई जाती है। कहाँ पर? रीवा पन्ना के पठार में। क्लियर हुआ? अब बात करें अपन यहाँ पर इस पठार में जिले की, तो यहाँ पर जिले कौन कौन से हैं? जैसे रीवा, सतना, पन्ना, दमोह, इस प्रकार के और भी जिले इस रीवा पन्ना के पठार के अंतर्गत आते हैं। क्लियर? अब बात करें यहाँ पर अपन प्रमुख चोटी कौन सी है, तो इस रीवा पन्ना के पठार में एक सबसे बहुत ही प्रसिद्ध चोटी मानी जाती है। वो चोटी कौन सी है? गुड़विल चोटी, जिसको अपन सद्भावना शिखर भी कहा जाता है। यह गुड़विल चोटी जो है यह 752 मीटर ऊंची, यह 752 मीटर ऊंची संग्रामपुर दमोह में स्थित है। कहाँ पर? संग्रामपुर दमोह के क्षेत्र, एक संग्रामपुर नामक का एक क्षेत्र है, वहाँ पर दमोह में स्थित है। कौन सी चोटी? गुड़विल चोटी, जिसको अपन सद्भावना शिखर भी बोलते हैं। तो इस प्रकार से अपन ने देखा मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार अपन ने देखा। क्लियर हुआ? अब हमें आगे जो देखना है वो हमें देखना है कि भाई मध्य उत्तर प्रदेश में कौन कौन से जो 3 पठार बचे हुए हैं वो हमें देखना है। एक बचा हुआ रीवा पन्ना, नर्मदा सोन घाटी बगैर, और जो है कि मालवा का पठार, और जो है कि अपने को इधर नीचे का एक पठार जो बचा हुआ है वो अपने को देखना है। तो मध्य उत्तर प्रदेश में अपन ने मध्य भारत का पठार और रीवा पन्ना का पठार देख चुके होंगे। क्लियर? तो मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये 2 जो पठार मैंने बताए परीक्षा की दृष्टि से यही चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इसके अलावा पढ़ने के लिए तो बहुत चीज़ है, लेकिन हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो कि परीक्षा में अधिकतर करके पूछी जाती है। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को यह चीज़ समझ में आई होगी। और हाँ, यदि आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका और मेरा वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ आप लोग इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। वेल डन।